नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आज दिनांक 17/12/2021 को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हड़ताल के दूसरे दिन पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय औरंगाबाद के बाहर फिर से अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पूरे भारत वर्ष में आज यूनाइटेड फोरम के बैनर तले दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन बैंक निजीकरण के वित्त मंत्री के आदेश के विरोध में हुआ। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के औरंगाबाद मंडल के सचिव रवि कुमार के नेतृत्व में जमकर सरकार की इस नीति विरोधी निर्णय के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। श्री रवि कुमार ने बताया कि कल का हड़ताल देश भर में पूर्णतः सफल रहा। 10 लाख कर्मचारी को ये दम्भी सरकार रोड पे ले आई है और सारे बैंक कर्मचारी ने इस बार सरकार की ईंट से ईंट बजाने को आतुर है। हमें यह समझना होगा कि अगर निजीकरण फायदा का वस्तु होता तो अभी हाल में यस बैंक का जो विलय इन्होंने किया, उसके विलय की जरूरत नहीं आन पड़ती। ये सरकार सिर्फ चंद कारपोरेट की कठपुतली बन के रह गई है। एक और जहां सारे कर्मचारी कर्मी 30% का टैक्स भरते हैं, वहीं दूसरी ओर कारपोरेट टैक्स हमसे कहीं कम है। सरकार की यह नीति न केवल हमारी नौकरी की सुरक्षा में बाधा बनेगी, बल्कि देश के लाखों छोटे किसान गरीबों को उनके लाभ से वंचित करेगी। जितनी भी नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं, वो सिर्फ कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने हेतु बनाई जा रही हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक कारपोरेट जिसकी कुल जमा पूंजी आज के 15 वर्ष पहले 4 करोड़ थी, वो पिछले वर्ष 160 करोड़ था और इस वर्ष वो बढ़ के 600 करोड़ हो चुका है। आज रेलवे हो, पेट्रोलियम हो या इंश्योरेंस कंपनी से सरकार सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी नौकरियां स्थायी से अस्थायी हो जाएंगी। मैं अभी औरंगाबाद के पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल ऑफिस के सामने खड़ा हूँ और यहाँ कुछ लोग बैंकों के हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। कल से क्या मांग है आपका हड़ताल में? सर, ये यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान चले एक 2 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन है। दरअसल हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए समझना पड़ेगा आप सबको। विंटर पार्लियामेंट सेशन में गवर्नमेंट एक बिल लाने जा रही है जिसका नाम है बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021। इस अमेंडमेंट बिल में ये 2 बैंक पे डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक, और उसके नाम पे 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने के चक्कर में है। आप समझिए कि डिसइन्वेस्टमेंट जब करेगी तो अपना गवर्नमेंट का स्टेक कम करेगी। 51% जैसे ही गवर्नमेंट का स्टेक कम होगा और पूंजीपतियों का स्टेक बढ़ेगा तो बैंक खुद ब खुद प्राइवेटाइज हो जाएगी। अब आपको और हमको समझना पड़ेगा कि इस प्राइवेटाइजेशन से किसको क्या नुकसान है। हर साल अमूमन 25 लाख लोग बैंकिंग तैयारी में जुटते हैं, परीक्षा देते हैं और उसमें से 8,000, 10,000, अब धीरे धीरे तो IUPS वैकेंसी भी कम लाने लगी। आजकल तो 2,000, 4,000 लोग चुन के आते हैं। अब सोचिए कि जो 2,000, 4,000 लोग सरकारी संस्था में चुन के आए, वो अपना पूरा एजुकेशन जो था उनका और अपना स्टूडेंट लाइफ वो इस तैयारी में लगाएं कि हमको सरकारी बैंक में जाना है और सरकार एक बिल के माध्यम से एक झटके में उसको सरकारी से प्राइवेट कर देगी। ये बताइए हमें, सरकारी क्षेत्र के जो बैंक है जी, उससे आम जनता को नुकसान क्या हो रहा है? उससे देखिए सर, आम सरकारी क्षेत्र से बैंक को फायदा, आम जनता को फायदा है। आप समझिए कि यहाँ पे जितने सरकारी बैंक है और यहाँ पे प्राइवेट बैंक है। आप एक मिनट बताइए कि यहाँ जो प्राइवेट बैंक है उससे आम जनता कुछ नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप प्राइवेट बैंक में जाइएगा, आप वहाँ पता करिए कि उनका एक जो जनरल बचत खाता और जनरल चालू खाता, जिसको हम बैंकिंग भाषा में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट बोलते हैं, वो कितने में खुलता है? आप हमारे यहाँ सरकारी बैंक में 500 रुपए शून्य से 500 रुपए से शून्य से खाता खुलवा सकते हैं। प्राइवेट बैंक में आपको मिनिमम 10,000 रुपए बचत खाता के लिए और 25,000 रुपए करंट खाता के लिए रखना पड़ेगा। अभी आप कौन से पद पर यहाँ हैं? मेरा नाम प्रेम कुमार चौधरी हुआ। मैं भारतीय स्टेट बैंक में शाखा प्रबंधक हूँ अम्बाला। वो छोटा जगह है, लेकिन वहाँ जितने भी ब्रांचेज खुली हैं सारे का सारा नेशनलाइज बैंक है। एक भी प्राइवेट बैंक वहाँ पे दिखता नहीं है छोटा जगह में। क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की है? आज अगर हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उसका निर्वहन ढंग से कर रहा हूँ, बाकी निजीकरण क्यों? एक चिंता का बात है, सोचने की बात है कि निजीकरण। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सुदूर क्षेत्रों में सरकारी बैंक काम कर रहा है, बिल्कुल, और वहाँ पर प्राइवेट बैंक न के बराबर, नहीं के बराबर, और प्राइवेट बैंक जो है केवल शहरी क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए, बिल्कुल, और देहाती क्षेत्र में या सुदूर इलाके में आप सुविधा दे रहे हैं। जी हाँ, और आप ही के बैंक को सरकार निजीकरण करने के प्रयास कर रहे हैं। कारण इसके पीछे एक ही है और ये मंशा समझना होगा सरकार का कि आखिर हम प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं। उनकी मंशा ये है, पहले
सरकार हम लोगों पे दबाव बनाती है बैंक के ऊपर में कि बड़े बड़े घराने को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप फाइनेंस कीजिए, ठीक है। फाइनेंस करने के बाद जब खाता हमारा खराब हो जाता है, एनपीए हो जाता है, उसका कहा जाता है कि राइट ऑफ करें। राइट ऑफ हम लोग नहीं करते हैं तो फोर्सली और जबरदस्ती दोनों रूप में उसको राइट ऑफ कराया जाता है और उसी पूंजीपतियों के हाथ में फिर से बैंक को देने की तैयारी चल रही है कि वो तो एक डिफॉल्टर है, हमारा पैसा लेके, हमारा नहीं, हमारे जनता का पैसा लेके वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो जनता का पैसा लेके बैठा हुआ है, बैंक का पैसा लेके बैठा हुआ है, उसी के हाथ में बैंक को बेचने की तैयारी भारत सरकार की चल रही है, मुहिम चल रही है और इसमें हम लोगों को खास करके मीडिया को इसमें बढ़ चढ़ के कदम उठाना होगा, बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा जनता के लिए। बैंक को कितना नुकसान हुआ? बैंक की नुकसान तो आपने पूछ लिया, लेकिन आप ये बात नहीं पूछे आज तक का जितना भी इतिहास में स्ट्राइक हुआ है, बैंक कर्मी अपना तनख्वाह कटवा के बैंक में पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी संस्था में इतिहास नहीं है कि 1 रुपया भी कोई कटवा के वो स्ट्राइक करे। पहला हमारा स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के साथ साथ जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो अपना तनख्वाह कटवाते हैं और आंदोलन करते हैं। जिसमें सर 2000 करोड़ का जिले भर में नुकसान हुआ है बैंक के बंद रहने से। लेकिन आप समझिए कि पूरे देश में जितने हमारे 10 लाख कर्मचारी बैंकिंग बंधु हैं, उन्होंने अपना 2000 करोड़ तनख्वाह भी कटवाया और उस कटवाने के बाद हम आज रोड पे हैं। इस जिला की बात करेंगे तो इस जिला में लगभग 250 ब्रांचेज हैं, 185 एटीएम है, जिससे लगभग 1000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है आज और कल 1000, मतलब टोटल 2000 करोड़ का कारोबार। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसार।